क्या नाम है आपका? कमला देवी। कमला देवी। ये कौन सा गांव है? मोतीपुर पड़ रहा। मोतीपुर बढ़ावा। ये जो है ज़मीन के मामले को लेकर कुछ मामला चल रहा है। आप जो है एसपी के यहाँ भी गई थी और डीएम साहब के यहाँ भी गई थी एप्लीकेशन लेकर। क्या मामला है जो है? इसमें पहले जो है हम ये लड़का जितना दिन था 10 साल से इसकी। क्या नाम है लड़के का? सुकई राम। सुकई राम। तो उसका कोई वारिस नहीं है? उसका कोई नहीं था। फिर उसका ना माँ थे ना बाप थे। उसका माँ का मरे 10 साल हुआ और 10 साल से हम परवरिश कर रहे हैं। उसका खाना पानी कपड़ा लत्ता देन लेन दर दवाई जितना था सब दे रहे थे। और उसका जब पैर टूटा तो हम जिला अस्पताल में उसको लेकर के गए, भर्ती कराए। भर्ती करा करके हम दवा कराए हैं, इसमें भी 15,000 रुपया लगा। क्या सबूत है कि आप जिला अस्पताल में भर्ती कराए हैं दवा? सबूत है। दिखाइए, आप सबूत दिखाइए। हमारे पास सारा सबूत, हम बिना सबूत हमारा। ये जिला अस्पताल का जहाँ पर आप दवाई कराए वहाँ की फ़ोटो है? जी वहाँ का फोटो है। अच्छा, कौन था आपके साथ में? और हमारे साथ में कंपल सर थे, दीवान जी थे, अच्छा, राजकुमार थे। और पलटिए, इसको पलटिए, आप पलटिए। अच्छा, कहाँ कहाँ आप दवा कराए हैं? जिला अस्पताल कराया, यादव के यहाँ कराया, घर पे डॉक्टर बुला करके करवाते थे। कौन से जिला अस्पताल? भेनगा कि बहराइच? बहराइच। अच्छा, बहराइच में। जी। अच्छा, कितने दिन दवा कराए हैं? हम कराए 15 दिन दवा कराए हैं। अच्छा, तो इसके अलावा और कोई गांव का, मतलब उसके कोई रिश्तेदार या कोई घर, उसका कोई नहीं है? नहीं था उसका। और गांव का कोई आदमी जो है साथ में गया था दवा कराने, और कोई नहीं गया था हमारे साथ में। हम ड्राइवर ले गए थे, राजकुमार को ले गए थे और भंडारी लाल को ले गए थे। हाँ, साथ में। अच्छा जी। तो अब वो लड़का कहाँ है? लड़का एक्सपायर हो गया। अच्छा, लड़का एक्सपायर हो गया। 4 महीना एक्सपायर हुआ और उसका एक्सपायर होने के बाद में दरोगा साहब को हमने बुलाया। हमने कहा कि ज़मीन हम सेवा किए हैं, हम ज़मीन लेंगे। तो सब लोग ने कहा कि ज़मीन आप क्यों लेंगे, ज़मीन जिसको होगा वो लेगा। तो हमने कहा किसका है, जब सेवा हमने किया तो ज़मीन हम लेंगे। तो यहाँ का अखिलेश, उन्होंने 40,000 का वो रखा। कौन है अखिलेश? अखिलेश वर्मा। अच्छा, क्या है? कुछ नहीं है। अच्छा, गांव के रहने वाले गाँव हैं? के दबंग हैं। अच्छा, दबंग है। उनके पास 4 ट्रैक्टर ट्राली, कुछ भी हो, धन संपत्ति उनकी बात अलग बात है। तो भगवान ईश्वर करे और दे मिले। हम लोग को न सताए। वो प्रधान थे। प्रधान से हमने कहा कि हम टीम करा देंगे, हम उसको जो लगेगा हम लगवा करके हम उसको क्रियाक्रम कर देंगे। मौके के प्रधान कौन है? मिंटू। अच्छा, नाम उनका मिंटू, उनका नाम है भूपेंद्र सिंह चतुर्वेदी। अच्छा, तो प्रधान क्या कह रहे हैं? प्रधान कह रहे हैं कि हम पीएम कराए हैं, हम भी देखभाल किए हैं, चरेडी रहने वाले हैं, रामनगर चरेडी का रहने वाले हैं। वो भी हमको बार बार हमेशा धमकी देते हैं कि तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे। हम एसओ साहब के यहाँ गए तो एसओ साहब के पास जब हमारा कापी नहीं देखी गई, हमने एसओ साहब से कहा कि सर प्रधान हमारा विपक्षी है, उनका हटा करके 2 पक्ष की बात सुन लीजिए। उन्होंने कहा हमने प्रधान का बात सुन लिया, आप घर जाइए। वहाँ से हम कप्तान के यहाँ गए, कप्तान सर ने हमारी बात सुनी, सारी बात। हम कप्तान सर से रोए, हमने कहा। और जब डीएम के यहाँ गए तो डीएम ने हमारी कागज नहीं ली। अच्छा, मौजूदा जो डीएम है, जो मौजूदा भिलगा में डीएम है, उन्होंने कहा कि उसमें क्या कर सकते हैं हम, आप जाइए जो करना हो करिए। उसमें जो मर गया उसका कोई नहीं था तो उसमें कुछ नहीं हो, जो ले पाएगा वो ले लेगा। लेकिन कानूनन ये हक होता है कि जो उसका सेवा करता है जो है उसी को जो है उसका। हमारा माने नहीं, दबंग पार्टी है, हमारे गांव में भी उसको दबते हैं, इसलिए कोई बात नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, सबको हड़का करके रखा। वो कहता है प्रधान, वो मिल करके छेड़ते हैं, कहते हैं कि जो अगर जब कुछ करोगी तो आपको हम कहीं रास्ता चलते में मार देंगे। आपको कहते हैं? हमको कहते हैं, हमारे बच्चों को कहते हैं। हमारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये हमारे यहाँ सामने बात नहीं होती है, दूसरे घर पे जा कर के बात होती है हमारी। हम किसी को कुछ नहीं बोलते। अच्छा, अभी हमने देखा वहाँ तो जो ज़मीन है वहाँ पर 2-2 ताले लगाए गए हैं, ये मतलब ये किसने लगवाया है? एक ताला उसने जब मर गया था, हमने कहा कि हम पीएम कराने जाएंगे तो ये प्रधान ये लोग ने कहा
कि तुम पीएम क्यों कराने जाओगे, पीएम हम लोग कराएंगे। तो हमारे हाथ से छीन करके ले गए कि हम आप पीएम मत कराओ। तो हमने कहा कि ठीक है, हम रो करके रह गए। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, जब 40,000 में वो बिक गई तो चलो ठीक है, हम कोई भी सेवा किए तो हमारा चलो सेवा हुआ है। जब 40,000 वो भी नहीं खर्च कर रहे हैं, 4 महीना से हमारे पास वो है जो कह रहे थे कि हम 40,000 खर्च करेंगे उसके विषय में, तो 40,000 नहीं खर्च किए हैं, घर भी बेच लिए हैं। घर भी 2 लोग उसमें जो है कौन बेच लिया? वो उन्होंने बेच लिया, अखिलेश ने तो बेचा। जमीन वो घर उनके नाम से, क्या उनके नाम से कुछ था? नहीं था, खाली उनके पास पीएम जो हमारे हाथ से छीन करके ले गए पीएम के कागज है। और उनके पास वो है प्रधान है, उनके पास हमारे विपक्षी गवाह हैं। हमारे जो विपक्षी हैं गवाह गांव में तो एक भी। तो जैसे जो घर और ज़मीन जो है उनके पास कोई लिखित प्रूफ नहीं है, तो फिर दूसरे को कैसे बेच दिए? वो बेच दिया उन्होंने, शेषराम के हाथ से में बेच दिया उन्होंने। हम ये बात जान पाए तो हमने जा करके ताला लगाया, तो ताला हमारा प्रधान ने आकर के तोड़ दिए। तोड़ करके उसमें घर में सामान था उसको उठा ले गए। तो हमने कप्तान साहब के पास फ़ोन किया, तो कप्तान सर ने हमारे यहाँ दरोगा को भेजा। तो दरोगा ने कहा कि हमको गांव वाले ने बताए हैं कि 60 बीघा खेत उसका बेच करके तुम खा ली हो, हम तुमको जानते हैं। हमने कहा सर आपने किसको कहा? हमने कहा सर हमारा एक लड़का है, कोई मंदिर जान पड़े तो वहाँ ले चलो। अच्छा, ये बात किसने कहा था? हमको दरोगा ने कहा। कौन दरोगा? सिरसिया का दरोगा ने। अच्छा। हाँ कि उसका 60 बीघा बेच करके खा ली हो, हम जानते हैं, हमको गांव वाले ने बताया है। और ये बात वहाँ उस गांव में दूसरे घर में हुआ था, हमारे यहाँ से जा करके हमको गाली गुप्ता दे करके, और वो दूसरे के घर पर जा करके इस बात हुआ था कि इनको ना मिले, इनको ना दे, चाहे कुछ भी हो जाए इसमें। सर हम अकेले हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, वो दबंग पार्टी है, जिसको होता है इसको धमकी दे करके 4 साल के पहले अपने भाई को छिपा दिया उसने, छिपा करके हमारे ऊपर दरखास्त दिया। दरखास्त देने के बाद हम 3 महीना झेल गए, इधर उधर करते करते। अच्छा, ये योगी राज में भी दबंगई चल रही है क्या? योगी राज में दबंगई ना चलता तो हमारी डैम के यहाँ सुनवाई ना होती। योगी राज में हम भी भाजपा में हैं, हम भी भाजपा के लिए लड़ रहे हैं, जनता से वोट के लिए लड़ रहे हैं, भाजपा के लिए। हम भी भाजपा में चलते हैं, मीटिंग कराते हैं, भाजपा के साथ रहते हैं, तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जो हम मेहनत किए हैं तो हमको मिलना चाहिए। अपना भाई छिपा करके हमारे ऊपर दरखास्त देते हैं। हमारे लड़की को हंसिया से मार दिया अखिलेश ने, हमारा मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। हमको कह रहा कि अपना कागज उठा लो ना, तुमको कहीं भी पाएंगे तो मार देंगे, हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। हम भाजपा लोगों के साथ किए हैं। अच्छा, इसी वजह से कह रहे कि अच्छा, भाजपा को वोट देते हैं इसी वजह से? हाँ, भाजपा को वोट नहीं देते हैं, वो इंद्राणी के पक्ष में है। मतलब वो लोग ना, वो लोग जो इनकी। लेकिन आप बीजेपी के पक्ष में हैं, तो आप लोग को मतलब सताया जा रहा है। हम लोग बीजेपी में हैं तो हम लोग को सताया जा रहा है। हम लोग बीजेपी का झंडा लगाए, हम लोग बीजेपी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, गांव वोट मांगते हैं, तब भी हम लोग की सुनाई कुछ नहीं हो रही है। मैं सब खाली साइकिल वाले की सुनाई हो रही है, हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम तो ये कह रहे हैं सरकार से कि जो अगर उनकी इच्छा हो तो हम लोग जिए खाएं, और ना इच्छा हो तो हम लोग कहीं पे जाकर के मर जाएं। हमारी कहानी यही कि सरकार। अच्छा, योगी सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ जो माने जाने मुख्यमंत्री बताए जा रहे हैं, काफ़ी देशों विदेशों में उनकी चर्चाएं चल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ जी से आप? हम यही कहना चाहेंगे सर कि हमारा जो हम गरीब हैं, हम दुखिया हैं, हमको सताई जा रही है, वो हमारी समस्या वो समाधान करें। जो हम मेहनत किए हैं वो हमको मिले, हमको हमारी मेहनत की फल मिले, हमको नाजायज़ ना मिले, हमको मेहनत की फल मिले।